ओह, तो मेरा स्टूडियो है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। भाई साहब, एक गुड न्यूज है और भाई एक बैड न्यूज है। कौन सी सुनना चाहोगे? क्या कहा? बैड न्यूज पहले सुनोगे? देखो भाई साहब, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। भाई साहब, पहले आपको दिखा दूंगा ये क्या चीज भैया, क्योंकि भाई साहब शुरू में देखे तो भाई मेरे को भी पता नहीं लगी थी भाई ये क्या बवाल है। ये रहा भैया इसका हैंडल। पहले इसका बॉटम पर आते हैं। देखो ऐसे ये, ओ बड़े भाई, ओ चिपक गई, देखो ये, ठीक है, वैक्यूम है देखो, ठीक है। चलो भाई अलग बात। देखो भाई साहब, ये देखो हैंडल, देखो भाई साहब, देखो देखो कितनी पुरानी मशीन है। चलो हाँ, मुझे पता भाई साहब की पुरानी ही मैं लेकर आता हूँ। ये आई थिंक इधर से आएगी, ये ऐसे, ठीक है गाइस। ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इसे ऐसे खींच के जो ना ऐसे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और भाई ये चिपक जाती है। इसमें देखो भाई साहब, एक 540 डीसी मोटर, इसमें एक शाफ्ट लग रही है जो कि हाफ है, ठीक है, जिससे गाइस ये वाइब्रेट पैदा करे। 218/650 बैटरी और भैया एक ये इसका मॉड्यूल है जो बहुत सारे काम करता है। और आपको गाइस मैं दिखाता हूँ, ये भैया इसका स्विच है और भैया स्प्रिंग, कुछ बोल्ट, कुछ स्क्रू और भाई साहब एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है, कितने 100 का 100 का, ठीक है भैया। इसकी नॉब पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। और भैया ये आई थिंक इसको लग जाता होगा, हाँ इसी का है। हाँ तो भाई साहब, बैड न्यूज ये है कि भाई मेरा एक दोस्त है, वो है मिस्त्री, वो टाइल वेल लगाता है। टाइल जो टाइल होती है ना, तो भाई ये मशीन है टाइल वाइब्रेटर है या लेवलिंग वाइब्रेटर भी से कहते हैं। लेवल करता है ना, जिससे भाई साहब आपने देखा होगा। मैं एक छोटी सी वीडियो लगा दूं क्लिप गाइस, अगर आपको अच्छे से इससे अंदाज हो जाएगा भाई क्या चीज है, मतलब क्या काम करती है। आपने कहा भाई आपके घर में कभी टाइल लगे होंगे तो गाइस इसने भैया ने हथौड़ा मार के ऐसे सेट कर दिया। भाई ये वो वाला काम नहीं करती है, बेस्ट काम करती है बिल्कुल। भाई साहब मसाले को बिल्कुल चिपका देती है टाइल से वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो भाई साहब उसने क्या काम किया, ये मशीन खराब हो गई, नहीं चल रही। तो मेरे भाई ने क्या किया, जैसे भाई साहब मशीन को खोला और भाई साहब इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी में लगा दिया। देखो भाई साहब ये उड़ा, देखो भाई साहब ये उड़ा, और भाई में क्या क्या खराब होगा, ठीक है। अब भाई साहब क्या क्या काम करता है, ये इसे चार्ज करता है। मैंने इसके अंदर चार्जिंग मॉड्यूल भी है। इसमें भाई साहब बैटरी लेवल इंडिकेटर भी है, एलईडी देख सकते हो भाई साहब यहाँ पे, देखिए, ठीक है। और भाई साहब इसकी स्पीड पे काम ये करता है, पोटेंशियोमीटर लग रहा है और ऑन ऑफ तो गाइस सिंपल बात है करता है इसमें। लेकिन भाई साहब मेरे भाई ने इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी में लगाया। लेकिन भाई वो तो लुल्लू नहीं है, थोड़े समझदार है, सीरीज में लगाया। 200 वाट का बल्ब या 100 वाट का बल्ब लगाते हैं ना सीरीज में, तब जाकर भाई ये मशीन लगा दी उन्होंने डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से। अब भाई मेरे को आप ये बता दो कि भाई साहब ये चल जाएगी सीरीज में क्या? भाई सीरीज में भी उड़ गई, क्यों ना उड़ेगी बताओ। तो भाई बुरी खबर यही है कि भाई साहब इसका जो मॉड्यूल है ये खराब हो चुका है, इसकी बैंड बच चुकी है। तो भाई साहब देखा जाए ना भाई, खुशी की भाई यही कि मेरे पास ये आ गई है। और गाइस आज मैं इसका ऑपरेशन तो नहीं करूंगा, क्योंकि ऑपरेशन तो ऑटोमेटिक भाई ने कर दिया है। हम गाइस इसको जिंदा करेंगे, मशीन को कोशिश करेंगे कि भाई जिंदा हो जाए। देखिए भाई साहब यकीन मानिए, अगर मैं इसमें अलग अलग मॉड्यूल लगाने लग गया भाई इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके अंदर सारी चीजें जो कंपनी ने दे रखी है। एक बात और देखो, यहाँ पर ये चार्जिंग के लिए सॉकेट दे रखा है, डी सॉकेट, एक यहाँ पर एलईडी दे रखी है। और भाई साहब देखो ये रहा, ये 100%, 70%, 50% ये आई थिंक बैटरी का है, बैटरी लेवल इंडिकेटर है, जो कि भाई साहब फिलहाल ये अब तो नहीं चल पाएगा। तो भाई साहब अब इसके अंदर देखो कौन कौन सा मॉड्यूल लगाएंगे। नंबर 1 स्पीड कंट्रोलर, लगभग 150-200 रुपए का स्पीड कंट्रोल मान के चलते हैं। एक स्टेप डाउन मॉड्यूल जो कि 7.5 वोल्ट की बैटरी को 8.4 वोल्ट बैठता है, इसका गाइस जो मैक्सिमम जाती है बैटरी, क्योंकि भाई ये सीरीज में है, ये दोनों बैटरी सीरीज में 18650 वो मॉड्यूल गाइस इसका लगाना पड़ेगा। वो भी लगभग 300-400 रुपए का मॉड्यूल आ रहा है। मैं अमेज़न पर सर्च करा था, यहाँ मैं फोटो लगा दूंगा इसका। तो भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अब भाई मैं इसे ठीक तो करूंगा बेशक, लेकिन भाई साहब मेरे को ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या खराब है। सबसे पहले चेक करते भाई इसका मोटर इसका बोल तो नहीं गया, या इसका मोटर में तो ना लगा दी 220 वोल्ट एसी में। भाई बहुत खतरनाक वाइब्रेशन होगी इसकी। ओए ओए चंगा सी, ठीक है ये भैया, ठीक है भैया। मैं क्या काम करूंगा, मैं भाई साहब इसे करने वाला हूँ डायरेक्ट, यानी कि भाई टोटल ब्लॉक की स्पीड कम नहीं होगी, अब इसकी स्पीड फुल पर रहेगी। बैटरी चेक कर लेते हैं भाई साहब कि बैटरी ठीक है खराब है एक बार, मतलब बैटरी भी ठीक होगी। आई होप बैटरी के तार ना लगाए हो भैया 220 वोल्ट एसी में। एक बार इस बैटरी खोल लेते हैं। लीजिए भाई साहब, भाई ये दोनों जोड़ रखी इस तरीके से, क्योंकि भाई साहब ये सीरीज में है ना भाई, ये प्लस और ये माइनस निकला। वैसे वाइब्रेटर जो मशीन होती है, वाइब्रेशन मशीन होती है, उसमें जो ना ये थिम्पल वाले काम नहीं करते, सीधा टाका भेड़ दो, सीधा टाका लगा दो भाई साहब। एक बात और गाइस, मैंने चला ये सब 12 वोल्ट से, तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो कितना हाई ये घूमा, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, 12 वोल्ट के लिए मोटर तो है 12 वोल्ट का चलता है, लेकिन भाई साहब ये 12 वोल्ट से नहीं चलना, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होगा, इसका अच्छा तक फाड़ देगा मिस्त्री का, हाथ तक घुमा देगा ऐसे। मोटर को तो मैं नहीं खोलूंगा फिलहाल, मोटर को आप देख सकते हो मोटर अच्छे तरीके से फिक्स है। एक बात और भाई, इस मॉड्यूल में एक फायदा और भी था भाई, इसमें इतने सारे भर रखी चीजें, इसमें गाइस बीएमएस भी था बैटरी का, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो गाइस ज्यादा वोल्टेज नीचे नहीं जाने देगा। वो भैया ने सारा उड़ा दिया यार, मतलब कि सारे ऐसे की तैसी बजा दी, इसकी बैंड बजा दी है। इसमें गाइस 2 मॉड्यूल तो मुझे कम से कम लगाने पड़ेंगे गाइस, लेकिन भाई साहब मैं इसमें एक लगाऊंगा। मैं गाइस कौन कौन सा मॉड्यूल लगाने की बात करूं, एक बार मैं आपको मॉड्यूल दिखाई देता हूँ। रुक जाओ यार, एक काम करता हूँ मैं आपको दिखाई देता हूँ निकाल के, वरना भाई से लंबा व्लॉग हो जाता है। हाँ तो गाइस बीएमएस नहीं मिल रहा। अब आपको समझ बीएमएस कैसे नहीं मिल रहा, मतलब मेरे को नहीं मिल रहा,
मतलब फौजी भाई रखते हैं भैया सारी चीज संभाल कर। मैंने काफी देर ढूंढा गाइस, मेरे को तो भाई साहब नहीं मिला, लेकिन भाई साहब एक मॉड्यूल मिल गया जो कि स्टेप डाउन मॉड्यूल है, जो कि वैसे 2596, ठीक है, डीसी टू डीसी ये स्टेप डाउन करता है, ठीक है, वोल्टेज को, और भाई आराम से 2 एम्पीयर तक दे देता है, पहले 3 एम्पीयर तक भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो भाई साहब ये बिल्कुल नया है सोनिया, ठीक है। तो भाई साहब ये इसकी बैटरी को चार्ज करने में काम आएगा। बीएमएस लगता है इसके अंदर गाइस, फिलहाल मेरे पास बीएमएस है, लेकिन भाई साहब मिल नहीं रहा है, बिल्कुल नया बीएमएस है गाइस, मैंने आज तक अभी यूज ही किया होगा भाई साहब उसका। 2S बैटरी का बीएमएस का हम यूज करता हूँ, सामान एक्सपेक्ट पड़े रहते हैं, पता ना कहाँ है, मिल भी ना रहे यार। अगर ना मिला ना गाइस तो उसका मैं फोटो लगा दूंगा, एक बार देख लेता हूँ फिर भी। तो भाई यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो भैया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लगाना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब जब ये काफी कम वोल्टेज पे पहुंच जाएगी बैटरी या ज्यादा ओवर करंट होगा तो गाइस वो इसे प्रोटेक्ट करेगा इस बैटरी को। फिलहाल भाई मेरे पास मतलब है वो, मैंने कहा ना गाइस मिल नहीं रहा है, तो भैया इसके लिए गाइस मैं गाइस माफी मांगना चाहूंगा, ठीक है, मुंह छुपा के। चले भाई साहब क्या कर सकते हैं हम, फिलहाल ये कर सकते हैं कि भाई इसके फटाफट करते हैं कनेक्शन इस बैटरी से। पहले भाई देखना पड़ेगा इस बैटरी चार्ज है नहीं है। उलाला उलाला 2.13 यही तो बीएमएस करता है। बीएमएस इतने लो वोल्टेज पहुंचने ही नहीं देता, अगर वो कम बगट ठीक होता और अपना काम जिम्मेदारी से करता है। एक बात हो, स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक 5 एम्पीयर का स्पीड कंट्रोल का हमें लगाना पड़ेगा, मैं नहीं लगाने का। चलो भाई साहब पहले इतने में इस बैटरी को चार्ज पर लगा देता हूँ। देखो भाई इस बैटरी में सबसे बड़ी कमी मेरे को यही लगती है कि भाई सर 8.4 वोल्ट देने पड़ते हैं, जो कि भाई सर चार्ज भी नहीं मिलता आसानी से, या तो 12 वोल्ट का हो या 5 वोल्ट का हो जो मैं इसे चार्ज कर दूं। ले भैया तो चार्ज ना मांग रही, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी भी चेक करनी पड़ेगी दोस्त मेरे, पावर नहीं ले रही है। एक काम करता हूँ बहुत, मैं एक बैटरी चेक करता हूँ पहले कि इनमें से कोई सी बैटरी ठीक है ना। नहीं भाई साहब एक बैटरी खराब। वाह टनाटन, मन को जो शांति प्राप्त हुई है वो गाइस डांस करने के बाद भी नहीं होगी। ससुर ने दोनों बैटरी भी खराब कर दिए रे, जिसका काम उसी को साझे कोई और करे तो भाई सब डंडा बाजे। तो मेरे भाई अगर ये मशीन मेरे को पहले मिल जाती ये शायद बच सकती थी, जिंदा हो जाती भाई, ये सिंपल सी बात है। इसकी बैटरी भी खराब हो गई दोनों भाई, मेरे को बैटरी भी चेंज करनी पड़ेगी भाई इसकी। भाई ये इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज नहीं थी, इसकी बैटरी खराब हो चुकी है। ये बात उस भैया को कौन समझाए, मशीन वाले भैया को, कि भाई साहब तूने जो मशीन की खोल दी है, माँ बहन एक कर दी मशीन की, अम्मा बहन पा गए मशीन, ठीक है, ये जो इन्होंने काम किया है ऊपर से 220 वोल्ट एसी में जिसे उड़ाया है, ठीक है, मॉड्यूल को। मतलब भाई अगर ये मेरे पास पहले आ जाती कि भाई ये क्यों नहीं चल रही, एक बार मुझसे भैया पूछ लेता तो मैं भाई कम से कम कुछ चीज चेक करके बदल देता। ये यार बैटरी कहाँ है भाई, ये बैटरी बदल देता, ये दोनों बैटरी मेरे पास रखी है, बैटरी भी मैं चेंज कर दूंगा। ये रही बैटरी, और इसमें तो गाइस 2 बैटरी मैं ही ले रहा हूँ उसमें से, ठीक है, दोस्त है भाई क्या करें। मैं उससे ही कहूंगा भाई तू, मैं बैटरी चेंज कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पापा बोल दे, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। देखो भाई बाप को तो बेटे पे आ ही जाती है, अगर वो व्लॉग देख रहा होगा तो क्या करना है भाई, अपना एक खून है भाई, मने भी तो नहीं कर सकते यार। भाई वायर देख रहे हो, यह है मिस्त्री की नकली पहचान। क्या वैसे जो बात है भाई, देखो तगड़े करके लगा रखे हैं, सुतरा सोल्डिंग में हो, जितना मुझे इतने कर रखा है ऊपर लग जाएगा ऐसे। एक प्रॉब्लम और है बॉस, मुझे नहीं पता ये कितने वोल्ट से चार्ज होती है। अगर भाई से मेरे को पता होता ये कितने वोल्ट से चार्ज होती है या कितने वोल्ट का इसका अडेप्टर है तो भाई साहब तभी तो मैं लगा पाऊंगा। सपोज करो 12 वोल्ट का इसका अडेप्टर है तो भाई मैं 8.4 वोल्ट दूंगा इससे इस बैटरी को। तो फिलहाल गाइस अभी से नहीं लगाते हैं, मैं पूछ लूंगा उससे, ठीक है। तो भाई इसे मैं पहले चिपका देता हूँ ग्लूगन से। तो मेरे को लग रहा है कि भाई ने जो है ना 220 वोल्ट एसी दिए हैं इसमें भी, इनके अंदर जो फ्यूज होता है गाइस वो मतलब कि जो कनेक्ट करता है पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ से बैटरी को, वो उड़ जाता है। इस पर अगर हथौड़े चोट बजाओगे ना कील से तो भाई वो टच हो जाएगा तो ये पावर दे देगी बैटरी, लेकिन भाई ये बैटरी किसी काम की नहीं रहती फिर, ठीक है। तो भाई इन बैटरी में कुछ ना कुछ भाई तो खराब पाते हुआ है और मेरे को भाई वो बता नहीं रहा है, ठीक है। देखो डॉक्टर को बता देगा तो ठीक है, वैसे इसका होना क्या है, इनका भाई अब कुछ नहीं होना, ये बैटरी बिल्कुल बेकार है। एक बात और गाइस, अभी मैं इसे टम्प पे तौर पर लगा रहा हूँ, कितना मजबूती से आप इसे चिपका लेना गाइस, ये बैटरी रुकेंगी ही नहीं, क्योंकि भाई साहब इसे इस तरीके से ही रोकना पड़ेगा जैसे गाइस मोटर रुका हुआ है, स्क्रू से जैसे भाई ये रुकी हुई है, क्योंकि वैसे ये बहुत तगड़ा वाइब्रेशन इसकी, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। तो भाई साहब ये बैटरी सब हिल जाएगी, या तो मुझे ग्लूगन अच्छे से भरनी पड़ेगी या भाई साहब इसमें मतलब यही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इस सेल को निकालकर बैटरी को निकालकर इनको मैं इसकी जगह लगाऊं और भाई साहब फिर से यूज करूं, ठीक है, फिर से लगाऊं। तो फिर भी गाइस मतलब कि टेम्परेरी तौर पर अभी मैं इसका यूज कर रहा हूं, लगा रहा हूं, ठीक है। बाकी भाई बाद में दोस्त को मैं दिखाकर कि भाई बता इसका चार्ज कितने का है, कितने एम्पीयर का इसका चार्जर है, कितने वोल्ट का है, सब कुछ गाइस कैलकुलेट करने के बाद ये चीजें लगाई जाती है यार। पहले गाइस हम इस मशीन को चालू करके देख लेते हैं इसकी फिटिंग सही से बैठेगी नहीं बैठेगी। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान मत लेना, क्योंकि भाई साहब स्विच हम लगा रहे हैं और ये मोटर उल्टा घूमे यानी क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, कोई इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता वाइब्रेशन पर। भाई बटन दबा के देख रहा हूँ, ठीक है, दुआ करना। ओए देखा ये है भाई कमाल बवाल की चीज। ओए मक्खन मलाई, वाह 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 वाह, आनंद आ रहा है भाई साहब। वैसे मजा ना कि ये भी निकल जाए, बहुत हार्ड ग्लू होती है भाई ये भी। ये तार पीछे साइड रहेंगे, ठीक है। वाह भाई देखो, ओहो एक बार भाई सर पे मार दो बस, एक ही बार। चलो भाई इसे और लगा देखते हैं कि कहीं से लगेगा रे।
इससे तो लगाना नामुमकिन से लग रहा है। तो भाई पहले इसकी ये कील है, नेल जो भी है, इसके अंदर ऐसे कर देंगे अंदर। और भाई अब देखते हैं इसके अंदर, ये लग तो जाना चाहिए ऐसे। ओह लग गया, देखो भाई साहब, यह मस्त। चलो भाई अब इसके अंदर अरे यार एक गड़बड़ हो गई मेरे से, एक छोटी जगह मेरे से गड़बड़ हो गई है। वो है छोटी सी गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकल जाए तो। हाँ निकल तो गया, इसे निकालते हैं। और वैसा यहाँ पे स्प्रिंग लगेगी, ठीक है। वापस भाई मैं इसे लगा देता हूँ। हाँ तो भाई साहब ये भैया लग चुका है, अभी निकलेगा भी नहीं क्योंकि भाई स्प्रिंग ऐसे रोक रही है ना, तो भाई पहले निकल जा रहा था ये, ठीक है। इधर को मैं ऐसे हाथ रख के, देखो ऐसे हाथ रख के इसे मैं लगा दूँ ना भाई साहब, देखो ये भाई साहब मजा लेके हट जाए। देखो यार, देखो भाई हैंडल देखो इसका बहुत मजबूत है बहुत। देखो अभी से हटाऊंगा मैं, देखो ये हट गया ऐसे, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि भाई स्प्रिंग्स हैंडल को रोक रही है ना। चलो भाई एक छोटा सा इस मशीन का प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो भाई हम क्या करते हैं, भाई देखो ये वाला जो गिलास है गाइस, ये टूट सकता है डेफिनेटली, क्योंकि भाई वाइब्रेशन बहुत तगड़ी है। लेकिन आपके लिए आपका भाई गिलास भी तोड़ देगा। ये जो गमला है, ये गमला पगला दीवाना है, ठीक है। तो भाई इसके सतरे की, अरे यार कैसे करूँ, बड़ी दिक्कत है यार, मट्टी की बहुत बड़ी समस्या है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं फिलहाल इस बस ले लूंगा। मट्टियाँ थोड़ी सी गंदगी फैलाना पड़ रहा है, मैं क्या करूँगा इस, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये टमाटर के पेड़ लगा के फौज भाई ने, तो इन पेड़ों को तो मैं नष्ट नहीं करूंगा भाई। इसमें मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मुझे जो है ना इसके अंदर पानी और मिक्स करना पड़ेगा, जिससे गाइस ये थोड़ा सा कीचड़ टाइप का बन जाए। तो भाई इंसानों से गलती होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई इतनी बड़ी गलती होती है कि डीसी को तुम एसी दे दो, वो भी 220 वोल्ट। ऐसे कौन करता है मेरे भाई, लेने देने पड़ जाते हैं यार। मिस्त्री साहब मेरी बीड़ी कहाँ भैया। देखो भाई जिसे आपको प्रैक्टिकल करके गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की कि भाई ये मशीन कैसा काम करेगी, ठीक है। वैसे भाई ये मट्टी वाली बात नहीं आएगी जो सीमेंट में डस्ट में आती है। फिर भाई मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा यार। देखो भाई जैसी ये टाइल है, ये टाइल है, ये ग्लास है, तो आप ग्लास को ही टाइल मान के चलना। और भैया मैंने एक हैमर लिया है, हथौड़ा, मतलब कि लोहे का नहीं है, ग्लास को तोड़ देगा। और उनके पास रबड़ का होता है। टाइल को ऐसे इसको ऊपर रखा, वो क्या काम करते हैं, वो ऐसा ठोक दिया बस उन्होंने। अब देखो भाई साहब, यहाँ देखो, यहाँ पे कितने सारे होल रह गए हैं, देखो यार। तो भाई टायर अच्छे से चिपकी नहीं है, जो सीमेंट से है या जो भी मसाला बनाया है एवरेस्ट का, एमडीएच का जो भी मसाला है, ठीक है, उससे भाई चिपकी नहीं है। अब भाई हम इस मशीन का यूज करके एक बार देखते हैं। भाई ये ग्लास देखो टूट भी सकता है, ठीक है। तो भाई इसे एक बार ऐसे लगा लूंगा और देखो अब आप मेरे को बताओ कि ये क्या हुआ है। आपको एक सिंगल जगह भी नहीं मिलेगा कहीं पर, सारी हवा निकल चुकी है। तो कितनी स्मूथ भाई हो गई है, ओए होए। देखो भाई बिल्कुल सीधी भाई, एक बार मोड़ कर तो देखो, अब देखो बीच में रहेगी ना वो। अब इसे लगाता हूँ, थोड़ा सा टाइट करता हूँ, ये है भाई इस मशीन का कमाल। तो भाई मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाया। आई होप आप समझ गए होगी कि भाई ये क्या काम करती है। बीच में जो हनीकॉम टाइप का हो गया ना, या कुछ बीच में हवा रह जाती है, या मसाला पूरी तरीके से टच में नहीं आ पाता, या टाइल्स मसाले के टच में नहीं आ पाती, ये भैया वाइब्रेटर है, तो उसे अच्छे से लेवल कर देता है, मसाले को लेवल कर देता है, जो टाइल्स से अच्छी तरह चिपक जाती है। जैसे आपने देखो लेंटर, जो जब लैंडर डलता है, ठीक है, छत डलती है, तो उसमें वाइब्रेट आता है, वो भी काम करता है। जो हनीकॉम होते हैं ना, वो हटा देता है। हनीकॉम मैं नाम नहीं, हनीकॉम होल कह सकते हो, हनीकॉम स्पेस कह सकते हो, या हनीकॉम शेप कह सकते हो, जो कि बन जाती है अंदर बजरी में, डस्ट में, बदरपुर में, वो खत्म कर देता है। उनके बीच में एयर निकाल के उन्हें बिल्कुल खत्म कर देता है, ठीक है। मैं भाई देखो सिविल से नहीं हूँ, इसलिए गाइस मैं आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गाइस आप मेरे जज्बातों को अच्छी तरह समझ गए। आई होप गाइस मैंने आपको विद प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। तो भाई साहब मशीन तो ठीक हो गई है, ऐसी बात नहीं है, बस इसमें दो जुगाड़ करने हैं। एक तो भाई इसमें स्पीड कंट्रोल करना है इसका, ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड कंट्रोलर, ठीक है, ये लग जाएगा। दूसरा बात, इसमें चार्ज सिस्टम देखना। अब इसका चार्जर कितने वोल्ट का है वो मुझे यही पता नहीं, मैं चार्ज देख लूंगा। चलेगा, इस ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है और मैंने कहा इस कोशिश की आपको अच्छी तरीके से सब कुछ दिखाने की। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं अब भाई।